अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत ठीक ठाक होंगे और पढ़ाई पे भी तवज्जो दे रहे होंगे और अपनी क्लासेस जो हैं आपकी जो हो रही हैं वो भी अटेंड कर रहे होंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी स्टडी पे फोकस करें। यही टाइम है आप लोगों के पास, फिर नेक्स्ट में भी आप लोगों के एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाए। तो आज जो हम स्टोरी पढ़ेंगे उसका जो टॉपिक है डॉग एंड हिज शेडो। डॉग है, कुत्ता है और उसका अक्स है, उसका आज का उन्वान है। देयर वॉज अ डॉग, एक कुत्ता था। ही फाउंड अ पीस ऑफ मीट, उसे एक गोश्त का टुकड़ा मिला। ही पिक्ड इट अप, उसने उसे उठा लिया। ही बिगेन टू रन till he reached the bank of a river. वो एक दरिया के किनारे तक वो उसने भागना शुरू किया। वो एक दरिया के किनारे तक पहुंच गया। There was a bridge over the river, और उस दरिया के ऊपर एक पुल था। When he saw his own shadow in the water, जब उसने अपना ही अक्स पानी में देखा, he took it for another dog with a piece of meat, तो उसने ये सोचना शुरू कर दिया कि पानी में शायद एक और कुत्ता है और उसके पास जो है वो गोश्त का टुकड़ा भी है। he wanted to get दिस पीस, तो उसने सोचा कि मैं वो वाला टुकड़ा भी हासिल कर लूँ। ही बार्क एट द शेडो, और फिर वो इस अक्स के ऊपर भौंकना शुरू हो गया। दस ही ओपन हिज माउथ, जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, हिज ओन पीस ऑफ मीट फेल डाउन, तो उसका अपना जो गोश्त का टुकड़ा था वो भी गिर गया। मोरल है इसका, ग्रीड इज कर्स, के जो लालच है ना वो बहुत बुरी बला है। तो हमारे यहाँ इंसान की फितरत है कि जो चीज़ एक दफ़ा मिल गई है तो वो उस पर इक्तफ़ा नहीं करता, बल्कि उसकी कोशिश होती है कि हम दूसरों से भी छीन लें और दूसरों से भी हासिल कर लें। तो इसका मोरल यही था, एक जो डॉग था वो अपने उसके पास हालांकि था गोश्त का टुकड़ा, लेकिन वो इस पे राज़ी ना था और फिर उसने जो है वो दूसरों का भी छीनना चाहा, लेकिन नतीजा उसका ये निकला कि उसका अपना गोश्त का टुकड़ा जो था वो भी उससे छिन गया और वो खाली हाथ रह गया। तो इसलिए कहा जाता है कि इंसान को लालच नहीं करनी चाहिए, और जो लालच है वो एक बुरी बला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमने पहले जो एक स्टोरी मैंने आपको पढ़ाई है, द डॉग एंड हिज शेडो, अब मैं आपको नेक्स्ट स्टोरी जो है वो पढ़ा रही हूँ। हमारा जो हमारी स्टोरी नेक्स्ट है उसका टॉपिक है ट्राई अगेन, बार बार कोशिश करना। इसमें किंग ब्रास ऑफ स्कॉटलैंड फाउट अगेंस्ट द इंग्लिश अगेन एंड अगेन। स्कॉटलैंड में एक बादशाह था, उसका नाम ब्रास था, और वो इंग्लिश आर्मी के साथ बार बार उसने लड़ाई की, बार बार उसने जंगें लड़ी। बट ही वॉज ऑलवेज डिफीटेड एट देयर हैंड्स, लेकिन वो हमेशा ही उनके हाथों से शिकस्त खा जाता था। ही वॉज सो डिसअपॉइंटेड दैट, वो इस बात से बहुत ज़्यादा नाउम्मीद हो गया। ही रन अवे इनटू अ फॉरेस्ट, वो जंगल में भाग गया। एंड हिड हिमसेल्फ इन अ केव, और उसने अपने आप को एक गार में छुपा लिया। वन डे ही सा अ स्पाइडर ट्राइंग टू रीच इट्स कब वेब नियर द सीलिंग। एक दिन उसने एक मकड़ी को देखा जो कि अपने जाले तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी, और उसका जो जाला था वो छत के करीब था। ही सा इट, उसने उसे देखा। वेंट अप, वो ऊपर जाती। ही फेल डाउन, और वो नीचे गिर जाती 9 टाइम्स, और फिर 9 दफ़ा ऐसा ही हुआ। नेवरदलेस इट डिड नॉट लूज हार्ट, इसी तरह लेकिन उसने हिम्मत ना हारी। एट लास्ट, आखिरकार इट ट्राइड फॉर द 10th टाइम, उसने 10वीं बार कोशिश की। एंड इट एफर्ट्स, और फिर वो उसकी जो कोशिश थी वो कामयाब हो गई। कैन सक्सीड बाय ट्राइंग अगेन एंड अगेन, देयर इज़ नो रीज़न वाई आई शुड नॉट।
हम अगर बार बार कोशिश करें तो कोई भी काम ऐसा नहीं होगा कि हम हासिल ना कर सकें, और कोई भी वजह हमें उसके हसूल में जो है वो रुकावट नहीं डाल सकती। ही लेफ्ट द केव एंड लेड हिज फोर्स अगेंस्ट, उसने गार को छोड़ा, वो गार से वो बाहर निकला और उसने दोबारा अपनी जो फोर्स थी उसकी, जो उसकी आर्मी थी, उसको दोबारा उसने इकट्ठा किया एंड इंग्लिश आर्मी वंस अगेन, और फिर दोबारा से इंग्लिश आर्मी के ख़िलाफ़ वो लड़ा। दे फाउट हार्ड एंड वुन द बैटल, उसने सख्त मेहनत की और सख्त लड़ाई की और फिर आखिरकार वो उस जंग को जीत गया। दिस ही सक्सीडेड इन लिबर्टिंग हिज कंट्री, और आखिरकार वो अपनी कंट्री को, अपने मुल्क को आज़ाद कराने में कामयाब हो गया। इसका मॉरल है गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, कि खुदा भी उनकी मदद करता है जो कि अपनी मदद आप करते हैं। इस स्टोरी का मतलब ये होता है कि अगर हमें ज़िंदगी में कोई नाकामी हो रही है, हम कामयाब नहीं हो रहे, तो बजाय कि हमें हौसला हार दें और उस काम को छोड़ दें, बल्कि हमें कोशिश करनी चाहिए और बार बार कोशिश करनी चाहिए। एक वक्त ज़रूर ऐसा आएगा कि हम अपनी कामयाबी हासिल कर लेंगे और हम मुख्तलिफ़ कामयाबियाँ भी हासिल करते जाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।